यहाँ पे देखिए हमको एक सर्कल गिवन है और सर्कल का सेंटर कितना है O, और सर्कल पे 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, और वो पॉइंट इस तरीके से हैं कि उनकी डिस्टेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। रेडियस हमको गिवन है सर्कल की 20 सेंटीमीटर, तो OB, OC और OA तीनों कितने होंगे, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों क्या है, रेडियाई है, रेडियस है। अब हमने BC को x मान लिया, AC को x मान लिया और AB को 2x मान लिया। BC को हमने कितना मान लिया, 2x। 2x क्यों मान लिया, क्योंकि 2x से कैलकुलेशन इजी होता है। x भी हम मान सकते हैं, लेकिन 2x से क्या होगा, कैलकुलेशन इजी आएगा। देखिएगा अब हमारे पास ये देखिए 3 ट्रायंगल OBC, एक ट्रायंगल है OBC, तो जो OBC का एरिया है वो ट्रायंगल ABC का 1/3 होगा। यानी ABC ट्रायंगल का एरिया, यदि हम इसको घुमा करके बोलें तो ABC ट्रायंगल का एरिया OBC ट्रायंगल का 3 टाइम्स है। ये कंडीशन होल्ड हो रही है यहां पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। तो ABC का यदि हमको एरिया निकालना है, और ABC ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया और साइड क्या है, पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के लिए साइड कितनी है, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ OBC। OBC का हमको एरिया निकालना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल OBC का एरिया निकालने के लिए दो साइड तो हमको 20-20 दी गई है और तीसरी कितनी दी गई है, 2x, हमने सपोज किया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए चूंकि इसमें तीनों साइड्स हमको मालूम है, तो हम इसमें हेरोस फार्मूला लगाएंगे। हेरोस फार्मूला में क्या होता है, हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है S, तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 20 प्लस 20 हो गया 40, 40 प्लस 2x अपॉन 2। तो S इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, तो ये बच गया यहाँ पे 20 और यहाँ आ गया x। तो S इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो 20 प्लस x। S की वैल्यू कितनी हो गई, 20 प्लस x। सेमी पेरीमीटर, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC निकालना है, तो सेमी तीन साइड्स गिवन होने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट ऑफ S माइनस A, ये S हो गया, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये A है, ये B है और ये C है। ये फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम 2x निकाल लेंगे, तो हमको A, B, C तीनों मिल जाएगा। अब यहां देखिएगा, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, √3/4, 4x स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर। यहां पे ये रहा 3 इंटू रूट ऑफ, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 प्लस x में ये 20 और ये 20 कैंसिल, ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया, ये 20 और ये 20 से कैंसिल, और x माइनस 2x कितना बच गया, माइनस x बचेगा। x माइनस 2x कितना होगा, माइनस x। ये कितना है देखिए, 20 प्लस x था ये यहां पे x बच गया, यहां पर भी x बच गया, और यहां पे बच गया कितना, 20 माइनस x। यहां पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहां देखिए ये 4 और 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, देखिए स्क्वायरिंग, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर किए
तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ x टू द पावर 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और यहां देखिएगा यहां जब इस चीज का स्क्वायर हुआ तो रूट क्या हो गया, गायब हो गया। स्टेपिंग आपको सॉल्विंग में कम करना पड़ेगा। तो ये रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट गायब हो गया, ये टर्म बची। तो यहाँ देखिए x और x ये बच गया, तो ये हमने x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स 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 स्क्वायर हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर यहां अपॉन में आ गया, क्योंकि ये इनटू में है तो एक्स स्क्वायर इसको काट देगा। ये कितना बचेगा 3, और ये 3 से ये 3 कटेगा। तो देखिए यहां क्या बच रहा है, 3 इस 3 से कटा तो यहां कितना बच गया 3, ये कैंसिल हुआ क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। एक्स स्क्वायर से x4 से एक्स स्क्वायर कटा तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये इक्वल साइन यहां पे आ गया, और ये सॉल्व हुआ तो कितना आ गया 420 का स्क्वायर 400 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ये स्टेपिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा कितना हो गया 4 3 जा 1200 माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इधर ट्रांसफर हुआ तो कितना हो गया, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना 1200। ये अब यहां पे हम 4 से इस 1200 को काटेंगे तो x इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा 400 को 1200 को 4 से काटा तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 300। तो x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इंप्लाइज करके हम स्टेपिंग लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू रूट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया रूट ऑफ 300। तो रूट ऑफ 300 मतलब 3 इंटू 100, 100 का रूट कितना निकल आया 10। तो यहां पे क्या आया x इक्वल टू, x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x इक्वल टू 10 रूट 3। x हमको कितना मिला 10 रूट 3, x की वैल्यू मिली। अब हमको क्या निकालना है, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालना है। तो x इक्वल टू 10 रूट 3 मिल गया। तो ट्रायंगल ए बी, यहां देखिएगा ट्रायंगल का हम साइड निकालनी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों के तीनों क्या है, किसके इक्वल है 2x के इक्वल है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितना रख दिया 10 रूट 3, तो कितना हो गया ये 20 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की साइड हमारे पास कितनी आ गई 20 रूट 3 सेंटीमीटर, ये आ गई।